करती हूँ। हम पिछले 2 हफ्ते से हम एक सीरीज़ को देख रहे थे जिसके अंदर था क्रिश्चियन फर्स्ट एड या बिलीवर्स फर्स्ट एड किट, प्राथमिक उपचार। या हम उस 2 सीरीज़ के अंदर पार्ट 1, पार्ट 2 हमने कंप्लीट किया है और आज मैं थोड़ा-सा आगे उस सीरीज़ के अंदर ही एक फाइनली कुछ बातों को बताकर रुकना चाहूँगी, क्योंकि वचन तो बहुत गहरा होता है और वचन की मोहरें जब पवित्र आत्मा खोलते हैं तो बहुत से प्रकाश और ज्ञान और एनलाइटमेंट हमारे जीवन के लिए आता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें रुकना होता है और हमें परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट ऐसे चलना होता है। तो पिछले 2 हफ्ते में हमने देखा था कि जब कभी हमारे लाइफ में अचानक क्राइसिस, अचानक किसी तरह का संकट दस्तक देता है, तो हमने कुछ बातों को जो पहले स्टेप 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा था, उनका मैं ब्रीफ रिकैप दे रही हूँ। पहले हमने देखा था, सबसे पहले डोंट पैनिक जस्ट बिलीव। सबसे पहले यूहन्ना 14 के 1 से कि तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जैसे तुमने परमेश्वर पर भरोसा करा है वैसे ही मुझ पर भरोसा करो। स्टेप नंबर 1 कि फियर या भय की आत्मा के लिए हमें शट डाउन करना है। भय की आत्मा को अवसर नहीं देना है। भय, कंफ्यूजन और निराशा को अपने अंदर स्थान न देते हुए सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 हमने देखा था कि आत्मा में प्रार्थना करना। आत्मा में यानी कि टंग्स में, या पवित्र परमेश्वर ने जो हमें भाषा दी है कि अन्य नए भाषा के अंदर अगर हम कर सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वचन में लिखा है कि हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करें, लेकिन आत्मा आप ही हमें आहें भरकर हमारे अंदर से विनती करता है। उसके बाद हमने पिछले पार्ट 2 में देखा था कि किस तरह से हम, अगर हमारे जीवन में आवश्यक हो तो हमारे पास एक एक बहुत ही ईमानदार और बहुत ही एक हृदय, एक मन, सच्चे, विश्वास योग्य प्रार्थना की टीम होना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। किसी धन की ब्लेसिंग से बढ़कर है विश्वास योग्य प्रार्थना करने वाले लोग, जो आपके साथ आपके कठिन समय में आप जिन पर भरोसा कर सकते हैं और वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद हमने आगे हम देखते हैं थर्ड जो स्टेप में आपके साथ लास्ट टाइम मैंने बांटा था, उसके बाद कि तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है जो हमें याद रखनी है, वो है इस समय में जब कभी हम कठिन समय में होते हैं, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में, हमारे चारों ओर वातावरण में बहुत सी आवाजें गूंजती हैं, बहुत सी आवाजें गूंजती हैं। जब आप एक कठिन परिस्थिति में होते हैं, हो सकता है किसी डॉक्टर का एक रिपोर्ट आपके कान में गूंज रहा है, या आपके हो सकता है कि जहां हमें रेंट पे करना है उस मकान मालिक की धमकी हमारे कानों में गूंज रही है, या हमारे बॉस का कहना हमारे दिमाग में घूम रहा है, या हमारे घर में हुए चैलेंजेस हमारे बार बार हमारे विचारों को बेचैन कर रहे हैं। और बहुत से आवाज है इस संसार में, बहुत सी कहना चाहिए वॉइसेस उठते हैं उस समय। लेकिन उन सब से ऊपर, जैसे हमने पहली बार में भी देखा था, बी स्टिल। सबसे पहले हमें शांत होना है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज, वचन में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। माई शीप नोज माई हियर्स माई वॉइस। जब मेरे पिता, मेरे प्रभु यीशु मसीह की आवाज को कठिन समय में, ये सारे कंफ्यूजन, ये सारे शोर, सारा कोलाहल, सारे न्यूज, सारे टीवी चैनल्स, या लोग क्या बोल रहे हैं, सब तरफ से कौन सी आवाजें आ रही, उन सब के बीच में सबसे पहले हमें देखना है कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे हैं। और उसके आवाज का सबसे ठोस और सबसे बड़ा सबूत है परमेश्वर का वचन जो उसने लिख कर दिया है। इट इज रिटन। जो परमेश्वर ने हमें लिख कर दिया है वही परमेश्वर की इच्छा का सबसे श्रेष्ठ सबूत है। परमेश्वर कई बार हमने लोगों के जीवन में बोलते हुए सुना है कि इस परिस्थिति में क्या पता प्रभु क्या चाहते हैं, जो प्रभु चाहेंगे वही अच्छा होगा। प्रभु क्या चाहते हैं इसका एक बहुत बड़ा प्रकाशन परमेश्वर ने अपने वचन में हमें लिख कर दिया है। यीशु मसीह ने भी जब कभी शत्रु ने उसके साथ, यीशु मसीह का सामना शत्रु के साथ हुआ,
हम ये बात हमें वचन में देखने को मिलती है कि जब पहली बार यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात की उपवास के बाद जंगल में भूखे थे, उस समय उनकी पहली मुलाकात उनकी शैतान से, लिखा है कि द डेविल, शैतान जाकर उनसे मिलता है। और उसके बाद उस समय के बाद लिखा है फॉर अ स्मॉल सीजन ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए शैतान जो है वो यीशु मसीह को छोड़कर चला जाता है। लेकिन वो ही केप्ट कमिंग, वो किसी ना किसी रूप में, कभी यहूदा के अंदर, कभी पतरस के द्वारा बात करने के द्वारा, किसी ना किसी, कभी सदीकी और फरीसियों के प्लान्स के द्वारा लगातार शत्रु यीशु मसीह पर हमला करना नहीं छोड़ता, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, परखे जाने के द्वारा और अलग अलग ढंग से। तो यही हमारे जीवन के लिए भी है कि जब कभी यीशु मसीह का सामना शत्रु से हुआ, उसने और किसी बात से बढ़कर कि परमेश्वर की आवाज मैंने सुनी, या मैंने दर्शन देखा, या मैंने किसी प्रभु के दास को प्रचार करते हुए देखा, या मैंने किसी किताब में पढ़ा, इन सब बातों से बढ़कर यीशु मसीह ने कहा इट इज रिटन, परमेश्वर के वचन में लिखा है, और जो लिखा है वही हम सबका सबसे बड़ा आधार है। क्या है परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए? आपको परमेश्वर के वचन में प्रभु ने लिख कर दिया है, और जो परमेश्वर ने लिख कर दिया है, लिखा है परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक, अपने नाम से भी अधिक परमेश्वर ने स्थान दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि परमेश्वर ने जो लिख कर दिया है वो नहीं बदला जा सकता। वो जो परमेश्वर ने लिख कर दिया है, हो सकता है हमने कोई ऐसा ड्रीम देखा है जिसके अंदर हमने कोई भय की बातें देखी हैं, या हो सकता है हमको किसी ने कोई बातें कही कि बहन या भाई, मैं आपके विषय में ऐसे बातों को देख रहा हूं जिससे कि आपके मन में भय आ रहा है। कई बातें हो सकती हैं, लेकिन जो हर बात बदल जाती है, किसके द्वारा? इट इज रिटन, जो परमेश्वर के वचन में लिखकर परमेश्वर ने मेरे लिए और आपको दिया है, उसके द्वारा आप अपने जीवन के हर एक वो परिस्थिति, हर एक वो बात जो आपके फेवर में नहीं है, जो आपके विरोध में, उसको आप बदलने की सामर्थ रखते हैं। इट इज रिटन, परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने इसी हथियार का इस्तेमाल किया और कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। तो मैं आपके साथ बताना चाहती हूं कि जब कभी हमारे लाइफ में क्राइसिस हो, बहुत किसी और बात से बढ़कर, किसी भी और बातों से बढ़कर, सबसे पहले इस बात को जाने कि मेरी इस परिस्थिति के विषय में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर ने मेरे विषय में क्या लिखा है, परमेश्वर ने अपनी मर्जी के अंदर क्या बताया है। वचन में लिखा है कि अपने दासों की कुशल से परमेश्वर प्रसन्न होता है। यदि मेरे जीवन में किसी तरह की आर्थिक संकट है, तो परमेश्वर का वचन मुझे स्पष्ट करता है कि संकट में रखना परमेश्वर की मर्जी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। जीवन और भक्ति से संबंधित हर बात का प्रबंध प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। वो हमारे सिर पर तेल मलता है कि हमारा कटोरा उमड़ता रहे, और वचन में लिखा है माय गॉड इज एबल टू मेक ऑल ग्रेस अबाउंड टुवर्ड्स मी। मेरा परमेश्वर हर एक अनुग्रह के बहुतायत से मेरी और मेरे लिए काम करता है कि मेरे पास हर बात के लिए काम, हर काम को पूरा करने के लिए मेरे पास भरपूरी हो। परमेश्वर के वचन में प्रभु ने लिख कर दिया है कि धर्मी के घर में धन और संपत्ति होगी। ये परमेश्वर का वचन है, रिटन वर्ड ऑफ गॉड, लिखा हुआ परमेश्वर का वचन। इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या जानने की जरूरत है? तो जब मेरे लाइफ में किसी तरह का आर्थिक संकट आता है, तो मैं ये बात को जान जाता हूं या जान जाती हूं कि ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है, इसमें से मुझे निकलना है। क्यों? परमेश्वर के वचन ने मुझे लिख कर दिया है कि मेरे कुशलता से परमेश्वर को आनंद मिलता है। सबसे, जो मैंने कहा, ये एक उदाहरण है। यदि मेरे शरीर में कोई तकलीफ है, यदि हमारे बच्चे, ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे हमारे लिए दुख और पीड़ा का कारण बन रहे हैं, वो हमारे बच्चों की वजह से हमारे जीवन में दुख और पीड़ा है, वो हमारे बच्चे बलवा कर रहे हैं, गलत मार्गों में जा रहे हैं और वो हमारी बात को नहीं मानते, तो ये सारी बातें जिसे देखकर हमें दुख होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपके विषय में, एक सेकेंड मेरी बैटरी को है। परमेश्वर का वचन इस विषय पर क्या कहता है, ये बात मुझे और आपको जानना बेहद जरूरी है।
एक सेकंड के लिए मैं रुकना चाहूंगी। बैटरी सॉरी, लैपटॉप की बैटरी फॉल हो रही थी। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? क्या परमेश्वर, कई बार लोग सोचते हैं कि ये बच्चे हमारे जीवन में दुख का कारण है, शायद यही हमारे जीवन में ऐसा ही चलेगा, इसका कोई हल नहीं, क्योंकि ये बच्चे सुधरते नहीं, ये बच्चे किसी की बात मानते नहीं, ये बच्चे किसी भी तरह से हमारे अधीनता में आते नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, धर्मी की संतान पृथ्वी पर पराक्रमी होगी। क्या लिखा है वचन में? धर्मी की संतान पृथ्वी पर पराक्रमी होगी। और यहां तक लिखा है कि तुम्हारी संतान घबराहट के लिए उत्पन्न न होगी। यशाया के अंदर लिखा है कि तुम्हारी संतान घबराहट के लिए उत्पन्न नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी कि हमारे जीवन में वो हमारे लिए एंजाइटी और स्ट्रेस का कारण हो। यदि परमेश्वर के वचन में ये बातें लिखी हैं, तो सबसे पहले मुझे जानना है कि मेरे इस परिस्थिति के लिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। किसी भी तरह का जीवन में संकट है, तो उस संकट के प्रावधान में परमेश्वर ने मुझे क्या लिख कर दिया है, वो ही मेरे जीवन का अंतिम फैसला है, वही मेरे जीवन का आखिरी निर्णय है। क्योंकि जो परमेश्वर ने अय्यूब के पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने जो बातें मेरे जीवन के लिए कही हैं, वही अंतिम बात है। उससे बढ़कर या उससे अलग मेरे जीवन के लिए और कोई बात सफल नहीं होगी। जो परमेश्वर के वचन में आपके जीवन के लिए, आपके पर्सनल बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के लिए लिखकर परमेश्वर ने दिया है, वही आखिरी अल्टीमेट स्टेटमेंट है। उस बात को, वही हमारे जीवन में सिद्ध होना है, वही बात हमारे जीवन के लिए स्थापित है। लेकिन इस बात में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि यदि हम बात करें कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, या परमेश्वर मेरे संकट के विषय में मुझसे क्या बात करता है, ये सुनना बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, जब हम अपने जीवन में एक कठिन समय में होते हैं, चारों तरफ बहुत सी आवाजें हमें सुनाई देती हैं। कोई दुख की बातें हैं, कोई बार बार हमें किसी ने चोट पहुंचाई, हमें बार बार वो बात याद आती है, किसी का व्यवहार याद आता है, कि कोई हमारे जीवन के विषय में जो हमारे बच्चों की रिपोर्ट कार्ड है, बार बार वो हमारे आंख के सामने आती है, डॉक्टर की रिपोर्ट हमारे आंख के सामने। इन सब बातों के बीच परमेश्वर की आवाज को सुनना एक चैलेंज हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड किस तरह से हमने ट्रेन कर रखा है। देखिए, हम इस बात को जानते हैं कि कोई भी चीज अचानक और नहीं होती। हमें हर समय तैयार रहना है, हर समय परमेश्वर की आत्मा से भरे होकर, हर समय परमेश्वर के वचन से तैयार होकर, हर समय अपने लिए लिखा है कि युद्ध के हथियार पहनकर तैयार खड़े रहो, तुम्हारा सिर कभी खाली ना हो, उस पर उद्धार का टोप हमेशा लगा हुआ हो, वो आपके धार्मिकता की झिलम आपके पास हो, आपके पैर हमेशा मेल के सुसमाचार के जूतों से कवर्ड हो, आपके हाथ में अभी संकट है तो मुझे तलवार ढूंढना नहीं है, मेरे हाथ में तलवार तैयार होनी चाहिए, आत्मा की तलवार, परमेश्वर के वचन की तलवार। ये बातें हमें हर समय तैयार होते हैं, तब हम अचानक, जब शत्रु अपने जलते तीरों को भेजता है, हम उसके शिकार नहीं होते, वरन हम उस पर जय पाते हैं। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के वचन को उस समय में याद करना कि क्या परमेश्वर मेरे इस परिस्थिति के विषय में कहता है, ये जानना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जब हम बात करते हैं, आज सुबह में एक वचन, जो परमेश्वर, एक वचन मतलब एक बात जो परमेश्वर के होली स्पिरिट ने मेरे हार्ट में ड्रॉप किया, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मॉर्निंग के टाइम पे जब मैं वर्शिप कर रही थी, उस समय एक प्रोफेटिक वर्ड कहना चाहिए, मैं, हो सकता है आप में से किसी के लिए परमेश्वर आशीष का कारण बनाए, कि द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इज ट्रस्टिंग गॉड व्हेन इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डू सो। मैं इसे हिंदी में भी बोलूंगी कि जब आपके जीवन में परमेश्वर पर भरोसा करना सबसे ज्यादा कठिन
असंभव लगे, हर तरफ जो दिखाई दे रहा है वो आपके विरोध में है, हर तरफ जो सुनाई दे रहा है वो बातें आपके विरोध में है, हर तरफ जो आप महसूस कर रहे हैं वो आपके अगेंस्ट में है, ऐसे समय में परमेश्वर पर भरोसा करना आराधना का सबसे श्रेष्ठ लेवल है। हम सोचते हैं आराधना सिर्फ गीतों में नहीं है, आराधना केवल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में नहीं है, आराधना केवल हमें थैंक यू जीसस बोलना नहीं है, आराधना केवल प्रभु मैं आपको आराधना करती हूँ, प्रभु मैं आपकी स्तुति करती हूँ, ऐसा कहना केवल आराधना, ये आराधना है, लेकिन केवल ये ही आराधना है ऐसा नहीं है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, जब आप सबसे कठिन समय में आप परमेश्वर संपूर्ण भरोसा करते हैं, उस समय आप आराधना कर रहे हैं, क्योंकि ये वो समय है जब आप अपने आप को जीवित और पवित्र करके बलिदान करके वेदी पर, आप आराधना में स्तुति का बलिदान नहीं, ओ प्रशंसा का बलिदान नहीं, आप गीतों का बलिदान नहीं, आप अपने संगीत का बलिदान नहीं, वरन आप अपने स्वयं का बलिदान, जिसमें आप कहते हैं मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, हर बात जो मेरे विरोध में है उन सब बातों से बढ़कर परमेश्वर का वचन को विश्वास करने का चुनाव मेरा है। आराधना वो है जब अब्राहम ने अपने बेटे को, इसहाक को, इकलौते बेटे को उसने वेदी पर रख दिया, वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप है, जहां आपके लिए विश्वास करना सबसे कठिन हो, वहां जब आप संपूर्ण विश्वास अपने परमेश्वर पर करते हैं, ये वो विश्वास होता है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, ये आराधना है। दिस इज वर्शिप। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इज टू ट्रस्ट गॉड व्हेन इट इज द मोस्ट इम्पॉसिबल, जब सबसे इम्पॉसिबल हो उस समय परमेश्वर पर भरोसा करना उसकी आराधना है, आराधना का श्रेष्ठ स्तर है। हालेलुया। मैं बात कर रही थी कि जब हमें परमेश्वर का वचन आता है, हमारे हृदय में विश्वास लेकर आता है, जब परमेश्वर का वचन आता है वो हमारे हृदय में विश्वास लेकर आता है, लेकिन यहां हम कई बार फेल होते हैं। मैं जब बात कर रही हूं, कई बार हमें जब परमेश्वर क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए, हमने क्या क्या बातें को देखा, सबसे पहले डरना नहीं है, फिर हमने देखा आत्मा में प्रार्थना करें, बुद्धि काम नहीं देती, जब हमारी बुद्धि काम नहीं देती उस समय आत्मा में प्रार्थना करें, फिर हमने देखा है कि परमेश्वर के वचन को स्थिर होकर प्राप्त करना है, लेकिन हम यहां रुक जाते हैं। कई बार सवाल होता है क्या प्रार्थना करने से मेरे जीवन के कठिनाई से मैं बाहर आ जाऊंगा, क्या प्रार्थना करने से मेरा कर्ज खत्म हो जाएगा, क्या प्रार्थना करने से मेरा बिजनेस चल पड़ेगा, क्या प्रार्थना करने से मुझे जॉब मिलेगा, क्या प्रार्थना करने से मेरे लिए ये सारी बातें ब्रेक थ्रूज आएंगी, क्या प्रार्थना करने से मेरे लिए ये ब्लेसिंग्स आएंगी। परमेश्वर का वचन गवाह है कि जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, काफी दूर थे, पतरस जिसके ऊपर मृत्यु दंड हो चुका था, मृत्यु दंड की आज्ञा हो चुकी थी, उसको जेल में डाल दिया गया, उसके हाथ और पैर बंधन और बेड़ियों में जकड़े गए, और उस समय पतरस लिखा है सो रहा था। पतरस के भी एक अलग ही लेवल पे मैं समझती हूँ, रेस्ट में, एक विश्राम में वो पहुंच चुका था, जहां उसे पता था कि अगले दिन, हो सकता है अगले दिन या अगले कुछ घंटों में मुझ पर मृत्यु दंड की आज्ञा है, मेरे हाथ में बेड़ियां, मेरे पैर में बेड़ियां हैं, मुझे इतने 4 क्वाड्रेंट्स, कई सैनिकों की पहरे में रखा गया है, जेल की बंदी गृह की दीवारें ऊंची ऊंची हैं, बंद, सारे ताले और सारे गेट्स बंद हैं, फिर भी वो सो रहा था। ये एक सोचने वाली बात है, ये एक सोचने वाली बात है। मैं विश्वास करती हूं कि पतरस जो पहले बहुत बेचैन था, जो कभी पानी को देखकर डरा, जो कभी तूफान में घबराया, मैंने आपको पहले भी कहा है कि कभी हम जीवन में, विश्वास में, प्रार्थना में, वसीह जीवन में गिर जाते हैं, वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि गिरकर फिर से उठना। अब पतरस के जीवन में मुझे एक अलग सी स्टेबिलिटी, एक अलग सा विश्राम दिखता है, जहां ये जानते हुए कि कुछ घंटों में या कुछ दिनों में, या हो सकता अगली सुबह, क्योंकि जेम्स को ऑलरेडी हेरोद ने मरवा दिया था, जेम्स पहला मार्टियर हुआ, पहला शहीद हुआ, और जेम्स को मरवाने के बाद
तुरंत पतरस को कैदी बनाया गया और बंदी गृह में डाला गया। पतरस के पास सोचने के लिए पूरा था कि जैसे जेम्स को मारा गया, हो सकता है मेरा भी सर कटवाया जाए, लेकिन उस परिस्थिति में भी वो विश्राम में सो रहा था और गहरी नींद में था। और कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया हो सकता है पतरस से काफी किलोमीटर दूर था। जो लोग लौ लगाकर उपरोठी कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे और पतरस का बंदी गृह जरूरी नहीं था कि वो बहुत पास में थे, कई किलोमीटर दूर हो सकते थे। लेकिन प्रार्थनाएं आत्मिक जगत में ना डिस्टेंस और ना टाइम, इनका कोई प्रभाव नहीं है। प्रार्थनाओं के द्वारा ये कलीसिया यहां प्रार्थना कर रही है, पतरस की बेड़ियां वहां टूट रही हैं। कलीसिया यहां लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है, पतरस के बंधन वहां टूट रहे हैं। ओ आयरन के बंधन टूट रहे, ब्रॉन्ज के बंधन टूट रहे, बेड़ियां टूट रही, स्वर्गदूत वहां पहुंच गए, ओ जेल के दरवाजे खुल गए। पतरस को 1 2 3 गेट से बाहर निकालकर सिटी के अंदर उन्होंने पहुंचा दिया। कलीसिया कहीं और प्रार्थना कर रही है और काम कहीं और हो रहा है। प्रार्थना को हमें निर्बल नहीं समझना है। प्रार्थना के धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ हो सकता है। प्रेयर शुड बी हार्ट फेल्ट। प्रार्थना पूरे हृदय से, संपूर्ण मन से की हुई प्रार्थना आत्मिक जगत में बड़ी बड़ी नींवों को हिलाती है, यरीहो की दीवारों को गिराती है। आत्मिक जगत में बहुत सी बातें जिन्हें गिर जानी चाहिए वो गिर जाती हैं, बहुत सी बातें जो स्थापित होनी चाहिए वो स्थापित हो जाती हैं और हमें भौतिक जगत में उसका रिजल्ट या उसका प्रगटीकरण देखने को मिलता है। आत्मिक जगत में प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। मैं बात कर रही थी जब हमें परमेश्वर का आत्मा कोई वचन देता है और यहां हम विश्वासी कई बार फेल होते हैं। हम सोचते हैं कि अब मुझे वचन मिल गया है अपने आप। मैं आपको बताऊं, एक फेथ जो वर्ड है, विश्वास जिसको हम कहते हैं, वो साइकोलॉजी या भावना नहीं है। विश्वास साइकोलॉजी या भावना नहीं है जिसे लेकर हम कहें मैं विश्वासी हूं, मेरे मन में विश्वास है। आपको क्या पता, मैं तो विश्वास कर रही हूं। नहीं, विश्वास मेरे अंदर है, विश्वास मेरे मन में है, मैं विश्वास करती हूं। मैं विश्वास को कैसे दिखाऊं? मैं आपको बताती हूँ बाइबल में विश्वास के विषय में क्या लिखा है। यदि हम बात करें, अभी समय कम है, मैं जल्दी से आपके लिए बोल रही हूं, आप रेफरेंस नोट कर सकते हैं। पहला रेफरेंस है हबाकुक 2:4। आप सिर्फ नोट करें, हम इसे नहीं ओपन कर रहे हैं। हबाकुक 2:4 जिसके अंदर लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। हबाकुक 2:4। गलेशियंस 3:11, गलातियों की पुस्तक उसका 3:11, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। फिर यही वचन है रोमन्स 1:17, रोमियो 1:17, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हिब्रूज 10:38, इब्रानियों 10:38, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। एक ही वचन हबाकुक 2:4 में, गलेशियंस 3:11 में, हिब्रूज 10:38 में, रोमन्स 1:17 में, धर्मी जन विश्वास ही के द्वारा जीवित रहेगा। इसका मतलब विश्वास भावना से बढ़कर हमारे जीवन में लाइफ लाइन है। विश्वास हमारे जीवन की सांस है। धर्मी जन की सांसें क्या है? विश्वास है। धर्मी जन के अंदर ओ जीवन का प्रवाह क्या है? विश्वास है। धर्मी जन का उठना और बैठना क्या है? विश्वास है। धर्मी जन का चलना क्या है? विश्वास है। धर्मी जन का सोचना क्या है? विश्वास में है। धर्मी जन विश्वास ही के कारण जीवित रहेगा। हमारे जीवन का हर एस्पेक्ट, हमारे लाइफ लाइन है विश्वास। और विश्वास कभी भी हमें पैसिव होने के लिए नहीं कहता कि ठीक है विश्वास है तो हम बैठे रहें। आप यदि इब्रानियों 11 अध्याय, हम सब जानते हैं इब्रानियों 11 अध्याय, ये एक ऐसा क्लासिक चैप्टर है जिसके अंदर विश्वास के ऊपर बहुत से प्रभु के जो प्रिय दास और दासी रहे पुराने नियम में,
उन सब के विषय में वर्णन है। लेकिन खूबसूरत बात क्या है, ये अध्याय लंबा है, इब्रानियों 11 का 3 से 40 आप घर पर आप सब परिचित हैं, आप फिर से पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ बातें मैं आपके लिए हाईलाइट करूंगी। इब्रानियों 11 के अंदर विश्वास ही के द्वारा हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। फेथ ऑलवेज लीड्स अस इनटू करस्पॉन्डिंग एक्शन। कई बार हम यहां रुक जाते हैं, हम यहां फेल हो जाते हैं, हम कहते हैं हमने विश्वास किया है, लेकिन विश्वास एक कदम उठाना, एक एक्शन का नाम है। यहां जिस किसी ने भी विश्वास किया, उन्होंने किसी न किसी तरह से अपने कार्य के द्वारा अपने विश्वास को प्रकट किया है। विश्वास के ऊपर इससे ज्यादा परमेश्वर के वचन में ये पूरा चैप्टर इब्रानियों 11 अध्याय विश्वास के लिए समर्पित है। लेकिन इनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसने मन में विश्वास करके एक जगह बैठ गए, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, कोई परिवर्तन नहीं। विश्वास कदम उठाना है, विश्वास करस्पॉन्डिंग एक्शन है। विश्वास जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, वो आपको कोई एक्शन लेने के लिए गाइड करता है। जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, वो आपको कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। कई बार जो कदम उठाने के लिए प्रेरणा आती है, वो रिस्की होता है, वो जानलेवा होता है, वो कभी कभी आपके लिए नुकसान पहुंचाने वाला दिख सकता है। हिसाब किताब के अकॉर्डिंग वो आपके अगेंस्ट में हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में कहा है विश्वास ही के द्वारा धर्मी जन जीवित रहता। यहाँ विश्वास के अध्याय में अगर आप देखते जाए, आप 11 का 3 से 40 में यदि देखें, हर किसी ने जब विश्वास किया, उन्होंने कदम उठाया। विश्वास के द्वारा हाबिल ने उत्तम बलिदान चढ़ाया। मेरे मन में विश्वास है करके वो बैठे नहीं रहे, विश्वास से उन्होंने क्या किया, बलिदान चढ़ाया। उसके बाद लिखा है विश्वास ही के द्वारा हनोक उठा लिया गया, मृत्यु को न देखा, क्योंकि उसके विषय में गवाही दी गई थी कि उसने विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न किया। छठवां वचन आप सब जानते हैं कि बिना विश्वास किए परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने ढूंढने वाले को प्रतिफल देता है। बिना विश्वास के इम्पॉसिबल। परमेश्वर हमारे दान से, हमारे भेंट से, हमारी प्रार्थना से, हमारे उपवास से बढ़कर हमारे अंदर पाए जाने वाले विश्वास और विश्वास के द्वारा उठाए गए कदम से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। जब परमेश्वर ने याजकों से कहा कि सैनिक नहीं, योद्धा नहीं, तलवार और तोप पकड़कर नहीं, यरीहो के सामने याजक जाएंगे, तूर ही लेकर जाएंगे, और याजकों ने अपने प्राणों का रिस्क उठाया कि अगर यरीहो की दीवारें खुली और लोग बाहर आए और उन्होंने हमला किया, तो सबसे फ्रंट लाइन पे योद्धा नहीं, याजक खड़े हैं, वो भी वाचा का संदूक लेकर और तुरही के साथ। कैसे लड़ेंगे हम, कैसे अपनी सुरक्षा करेंगे? क्या होगा अगर हमारे शत्रु हम पर हमला करेंगे? हमारे पास क्या सुरक्षा है? ना तोप है, ना तलवार है, ना सुरक्षा कवच है। परमेश्वर प्रसन्न हुआ जब परमेश्वर ने कहा याजक सबसे पहले आगे जाएंगे, और याजकों ने विश्वास के द्वारा कदम बढ़ाया। विश्वास के द्वारा उन्होंने वाचा के संदूक को अपने कंधे पर रखकर तूर ही लेकर उस यरीहो के सामने जाकर 7 दिन तक उसके चारों ओर घूमते रहे, और फाइनली जब तुरही का ब्लास्ट हुआ, वो यरीहो की दीवारें विश्वास ही के द्वारा, ये वचन में लिखा है। परमेश्वर को प्रसन्नता लगी जब परमेश्वर ने कहा यरदन 2 भाग होगा, लेकिन लाठी से नहीं। लाल समुद्र 2 भाग करने के लिए मूसा ने लाठी बढ़ाया और लाल समुद्र 2 भाग हुआ, लेकिन यरदन लाठी से नहीं अलग होगा। याजकों के पांव जब यरदन में पड़ेंगे, तब वो तूफान से भरा हुआ यरदन 2 भाग में बट जाएगा और सूखी भूमि पर इजराइल की प्रजा चलेगी। परमेश्वर प्रसन्न हुआ जब याजकों ने अपने प्राणों का रिस्क लिया। बहते जल में, ओ तूफान, ऊंची ऊंची नहरों साथ बहते हुए यरदन में याजकों ने अपने पैरों को रखा। परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है, और विश्वास
चुपचाप बैठे रहना नहीं है। मैं विश्वासी हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं। नहीं, परमेश्वर ने आपको कोई ना कोई एक एक्शन, एक कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। उस कार्य को करने में कई बार आपको लगता है, परमेश्वर ने कहा कि आप एक, सपोज जस्ट एन एग्जाम्पल, कि आप, परमेश्वर ने कहा कि आप जाकर सुसमाचार सुनाओ। हमारे मन में 1000 सवाल है, मैं सुसमाचार कैसे सुनाऊं? वो लोग तो अविश्वासी हैं, हो सकता है मेरा विरोध करे, हो सकता है वो मेरे साथ दोस्ती तोड़ दे, हो सकता है मेरा बिजनेस अलायंस खत्म हो जाए, हो सकता है वो मेरे साथ बिजनेस पार्टनरशिप खत्म कर दे, हो सकता है मेरे पैसों का नुकसान हो जाए। ऐसे बहुत से दिमाग में विचार आते हैं। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास ही के द्वारा, वचन में लिखा है, नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। हर किसी ने जब विश्वास किया, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, अपना कदम बढ़ाया। फेथ इन एक्शन। जब मैं विश्वास करती हूं, मैं अपने विश्वास को अपने कार्य के द्वारा, इसलिए याकूब में लिखा है, बिना कार्यों के विश्वास मरा हुआ है। यदि मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूं, तो परमेश्वर के वचन ने मुझसे जो गाइडेंस किया है, उस गाइडेंस को करने में रिस्क हो सकता है। ऐसा रिस्क एस्तर ने भी उठाया। जब मोर्दकाई ने एस्तर के पास खबर भेजी कि देख, हामान ने एक षड्यंत्र रचा है, हमारी पूरी कौम को, यहूदी जाति को मृत्यु के अधीन करने के लिए हामान ने एक जाल और एक चाल रची है। तब एस्तर ने वापस खबर भिजवाया। मोर्दकाई पवित्र आत्मा के रूप में एस्तर से कह रहा था कि तू जा और राजा के सामने जा, अपने लोगों के लिए विनती कर, राजा के सामने अपने लोगों के प्राणों के बचाने के लिए ओ प्रार्थना कर, दुहाई दे, राजा के सामने जा। क्या जाने ऐसे समय के लिए परमेश्वर ने तुझे इस जगह की रानी बनाया, क्योंकि तू इस जगह की रानी है और तेरे लोग आज संकट में हैं। एस्तर ने कहा, राजा के सामने नहीं जा सकते। यदि राजा के सामने बिना बुलाए गए तो हमारी मृत्यु है। तब उसको मोर्दकाई ने कहा, राजा के महल में रहकर ये मत समझना कि तुम बच जाओगी या सुरक्षित हो जाओगी। यदि परमेश्वर ने इज़राइल की जाति को बचाने की ठान ली है, तो उनका छुटकारा, उनका जीवन, उनका बचाव कहीं और से परमेश्वर प्रबंध करेंगे। लेकिन तुम तुम्हारे पिता के घराने समेत नाश हो जाओगे। मत समझना कि महलों में मृत्यु नहीं आती। ये मत समझना कि मैं तो सुरक्षित हूं, मैं क्यों अपने लाइफ को रिस्क में डालूं, मैं तो सुरक्षित हूं, मैं क्यों जोखिम उठाऊं। तब एस्तर ने क्या कहा पता है आपको? उस एस्तर ने कहा, आप वचन को नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप इसे एक स्टोरी की तरह सुने, आप सब इससे परिचित है, फिर भी नोट करके पढ़ सकते हैं। एस्तर, बुक ऑफ एस्तर, उसका 4 अध्याय और उसका 8 वचन। बुक ऑफ एस्तर 4 अध्याय उसका 8 वचन। उसमें लिखा है कि मोर्दकाई ने कहा, अपने लोगों के लिए राजा के पास जा। और 4 के 16 में लिखा है, एस्तर ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। एस्तर ने कहा, उपवास करो। प्राणों के ऊपर जब क्राइसिस आता है, बाइबल के अंदर हमें कुछ बातों को देखने को मिलता है। लाइफ क्राइसिस, स्पेशली एक नहीं, एक पूरी जाति, एक पूरे राष्ट्र, एक पूरे कौम, किसी व्यक्ति, किसी परिवार के प्राणों पे यदि संकट है, उपवास की प्रार्थना वहां हम कर सकते हैं। फास्टिंग के ऊपर प्रभु ने कभी अनुग्रह दिया। फास्टिंग को लेकर भी बहुत से मसीही लोगों के जीवन में बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि नए नियम में फास्ट करने की जरूरत है या नहीं है, करें या ना करें या व्हाटएवर। हम बाद में प्रभु अनुग्रह देंगे तो हम उस विषय पर भी सीखेंगे। फास्टिंग बहुत पावरफुल कुंजी है। प्राणों के ऊपर जब संकट आता है, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक देश, एक राष्ट्र, एक कौम, वहां पर रिकमेंडेड है फास्टिंग के साथ। एस्तर ने कहा,
जाओ इज़राइल की पूरी प्रजा से कहो कि वो उपवास में जाए, मैं और मेरे लोग भी जाएंगे और हम 3 दिन के लिए, और उसके बाद राजा के पास जाएंगे। इफ आई पेरिश, आई पेरिश, मैं जाऊंगी राजा के सामने अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र, अपने कौम, अपने लोगों के जीवनों को बचाने के लिए मृत्यु से मैं राजा के पास जाऊंगी। यदि मुझे मरना पड़े तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये कदम उठाऊंगी। विश्वास, फेथ इन एक्शन। विश्वास पैसिव नहीं है। अरे हम विश्वासी हैं, हम प्रार्थना कर चुके हैं, अब हम वेट कर रहे हैं कि परमेश्वर क्या करेंगे। आपके जीवन में निर्णय लेने का समय है। प्रभु कहता है निर्णय लो, स्टेप उठाओ। लेकिन आप याद रखिए, निर्णय लेना कभी भी आसान नहीं होता। हर निर्णय के साथ जोखिम जुड़ा होता है, हर निर्णय के साथ बहुत से सवाल जुड़े होते हैं। मैंने ऐसा किया तो ऐसा 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 हो सकता है, मैंने ऐसा किया तो क्या ये हो जाएगा, तब क्या होगा, मैंने ऐसा किया तो अगर ऐसा लॉस हो गया तब मैं, बहुत से बातें होती हैं। लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर बात करती है अपने वचन के अलाइनमेंट में, कैसे पहचानेंगे कि ये आवाज परमेश्वर ने, ये गाइडेंस परमेश्वर ने दिया, ये परमेश्वर की ओर से मेरे जीवन के लिए अगुवाई है, ये परमेश्वर की ओर से मेरे जीवन के लिए गाइडेंस है कि मैं एक कदम उठाऊं। कैसे पहचानेंगे? इस तरह से कि यदि जो आपके अंदर गाइडेंस है वो परमेश्वर के वचन के साथ लाइन अप हो रहा है, परमेश्वर के वचन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर का गाइडेंस है। यदि कोई बात ऐसी है जहां परमेश्वर के वचन को कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है, परमेश्वर के वचन को वहां पर हम झुटलाते हैं या वचन को हम तोड़ के डिसोबीडियंस है, वो परमेश्वर की ओर से गाइडेंस नहीं है। विश्वास, तब एस्तर ने कहा इफ आई पेरिश, आई पेरिश। इससे बढ़कर और क्या जाएगा? यदि पूरे राष्ट्र को बचाने के लिए मेरे प्राण चले भी गए और मेरे प्राण जाने के बाद मेरा राष्ट्र बच जाए, तो ये एक अच्छा सौदा होगा। एक के जान के बदले अगर कई लोगों के जीवन में जीवन आता है, मृत्यु टल जाती है, तो ये एक गुड डील है। उसने कहा इफ आई पेरिश, आई पेरिश, मैं जाऊंगी राजा के सामने। फेथ एक एक्शन का नाम है। यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं मेरे लिए लाभ की, हानि की नहीं, तो जो परमेश्वर ने आपके हृदय में बोझ और एक्शन दिया, जो परमेश्वर के वचन के साथ आपको करना चाहिए, वो कदम उठा लीजिए, क्योंकि उस कदम को परमेश्वर का वचन बैकअप देता है। नूह ने विश्वास के द्वारा, लिखा है उस समय जब कोई भी बात उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, ना बारिश देखा, ना ओस देखी, ना तूफान देखा, ना बाढ़ देखा, ना ऊंची ऊंची नहरें देखी, ना बारिश की एक बूंद नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, लेकिन विश्वास के द्वारा, लिखा है, भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए उसने जहाज बनाया। कई वर्ष उसने लगाए जहाज बनाने में। विश्वास ही के द्वारा अब्राहम ने अपनी जगह छोड़कर निकल गया। मैं किसी से बात कर रही हूं। परमेश्वर ने कहा अब्राहम, अपने पिता के घर से, अपने इन सारे लोगों के जो जिनको जिनके साथ तू इतने वर्ष रहा, अब मैं चाहता हूं कि तू अलग निकल कर आ। मैं नहीं कह रही, वचन में लिखा है विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसकी मीरास में लेने वाला था, यह न जानता था कि मैं कहां जाता हूं, तो भी निकल गया। अब्राहम ने विश्वास किया। अब्राहम ने विश्वास किया। आपने भी विश्वास किया, मैंने भी विश्वास किया। हमने अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए कौन सा कदम उठाया है? अब्राहम के विषय में ये चैप्टर पूरा विश्वास पर है। आप एक का भी नाम उठाकर देख लीजिए, हर एक के विषय में लिखा है उसने विश्वास के द्वारा ये काम किया। लिखा ये नहीं मालूम था। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कम ऑन, चलो मेरे साथ। अब्राहम नहीं जानता था कि कौन सी जगह, कौन सा देश, जीपीएस क्या है, वो लोकेशन क्या है, वो ईस्ट में है कि वेस्ट में है, नॉर्थ में है कि साउथ में है, वहां पर जानवर है या दुश्मन है, क्या है, मैं कैसे जीऊंगा, मेरा घराना क्या होगा, मेरे पशु पक्षी, मेरे लोगों के लिए क्या है, बिजनेस का क्या होगा, कुछ नहीं जानता था। लिखा है आज्ञा मानने के द्वारा निकल गया, और लिखा है जहां वो जानता नहीं था उस देश के लिए निकल गया। विश्वास के द्वारा करस्पॉन्डिंग एक्शन।
जब परमेश्वर ने कहा, इस चैप्टर को आप पढ़े, मेरे पास समय खत्म है, नहीं तो मैं आपको इनसे और भी बातें, जैसे लिखा है, विश्वास के द्वारा सारा ने भी बूढ़ी होने पर गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। सारा साइकोलॉजिकली विश्वास नहीं कर रही थी, उसने लिखा है शी रिसीव्ड स्ट्रेंथ, बूढ़ी होने पर भी उसने सामर्थ पाई। इसका 12 वचन में लिखा है, एक जन ऐसा जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। एक मरे हुए अब्राहम और मरी हुई सारा के शरीर से परमेश्वर ने एक राष्ट्र को उत्पन्न किया। परमेश्वर सामर्थी है, लेकिन उसकी सामर्थ को अवसर तब मिलता है कार्य करने का, जब मैं और आप जो मसीह के राजदूत हैं, हम विश्वास के द्वारा कदम उठाते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। कौन प्रकट करेगा परमेश्वर की सामर्थ? सोचिए, यदि मूसा ने लाल समुद्र की ओर लाठी नहीं बढ़ाया होता, तो शायद आज हमें यह पढ़ने को नहीं मिलता कि लाल समुद्र दो भाग हुआ। सोचिए, मूसा ने फिरौन के सामने जाकर यह नहीं कहा होता कि मेरी प्रजा को जाने दो, तो आज हमें वो पढ़ने को नहीं मिलता। यदि मूसा ने वो बड़े काम, अब्राहम ने अपने बेटे को वेदी पर नहीं रखा होता, तो मैं और आप क्या पढ़ते? परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर का प्रबंध, परमेश्वर के प्रेम को हमने तब जाना जब उसके लोगों ने विश्वास से कदम उठाया, और जब लोगों ने कदम उठाया तब परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई और हमने इतिहास को देखा है, जिसको रिकॉर्ड किया गया। ये वो अध्याय है जिसका अंत नहीं। हम सोचते हैं 40 अध्याय पे, 40 वचन पे यह अध्याय खत्म होता है। मैं कहती हूं नहीं खत्म होता है। इसमें आपके और मेरे जीवन की दास्तान जुड़ती जा रही है। विश्वास ही के द्वारा भाई अरविंद ने, विश्वास के द्वारा किरण सिस्टर ने, विश्वास ही के द्वारा बिंदु सिस्टर ने, विश्वास के द्वारा महिमा ने, विश्वास के द्वारा पियरली ने, विश्वास के द्वारा प्रिया ने, विश्वास के द्वारा आपने जो कदम उठाया है, वो इस अध्याय का कंटिन्यूशन है, इस अध्याय में जोड़ रहा है। आपको समय मिले आप पढ़ना, बहुत खूबसूरत बात लिखी है। विश्वास के द्वारा अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया। इन्होंने विश्वास किया लेकिन चुपचाप बैठे नहीं रहे। इन्होंने विश्वास किया और विश्वास को उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा प्रकट किया। यस वी बिलीव। यदि एस्तर ने कहा, इफ आई पेरिश आई पेरिश, यदि मेरी मृत्यु होती है तो होने दो, तुम तो 3 दिन का उपवास करो, मैं जाकर राजा के सामने खड़ी होती हूं। लिखा है अब्राहम ने अपने बेटे का बलिदान, उस बेटे का जिसके लिए उसने वर्षों इंतजार किया, और इकलौते बेटे का वर्षों इंतजार किया, और इकलौते बेटे को वेदी पर रख दिया। क्योंकि लिखा है अब्राहम जानता था कि यदि इसे मैं मार भी डालूं तो भी इसके राख में से भी परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मरे हुए शरीर से बेटा दिया, मेरी पत्नी के मरे हुए शरीर से बेटा दिया, तो फिर इसहाक के राख से भी इसहाक को खड़ा कर सकता है। विश्वास के द्वारा, बहुत से वचन लिखा, विश्वास के द्वारा मूसा ने फिरौन के महल को छोड़ दिया। राज राज राजमहल, फिरौन का राजमहल, सारा पैसा, आदर, पोस्ट, सम्मान, इज्जत, पद, प्रतिष्ठा, हर एक लग्जरी, हर एक वैभव, हर एक खूबसूरती, हर एक सामर, हर एक बल, हर एक अधिकार को नो बोला, और जंगल में जाकर अपने लोगों के साथ दुख उठाना उचित समझा, मरुभूमि में दुख उठाना उचित समझा, और सारे राजपाट और वैभव को उसने इनकार किया। लिखा है विश्वास ही के द्वारा, 23 वचन में, मूसा ने विश्वास ही के द्वारा, उसके माता पिता ने उसे छुपा रखा, विश्वास के द्वारा मूसा ने सारी भलाइयों को कह दिया गुड बाय, और उसने गले से लगाया उन चुनौतियों को जो उसे मरुभूमि में और उन विश्वासी इज़राइल की प्रजाओं के साथ मिलने वाली थी। उसने उन चुनौतियों को गले लगाया और उस आराम को और उस लग्जरी को गुड बाय कहा। साइकोलॉजी नहीं था, विश्वास के द्वारा। फेथ इज एक्शन। हम विश्वासी जो है ना, प्रभु ने अनुग्रह दिया तो हम इसके विषय में आगे नेक्स्ट वीक भी देखेंगे
कि विश्वास जो है वो साइकोलॉजी या भावना नहीं है, फेथ इज एक्शन। आप जब विश्वास करते हैं, हम कदम उठाते हैं। जब हम कदम उठाते हैं, हमें कोई गारंटी नहीं होती। हमारे जीवन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब से सन 2000 से जब से मैं विश्वास में आई, मेरे हस्बैंड भी उसी वक्त विश्वास में आए, तब से लेकर हमारी यात्रा, हमारा जीवन विश्वास की यात्रा है। विश्वास के कदम, विश्वास के निर्णय, विश्वास के स्टेप्स को लिया है हमने। और हमसे गलतियां भी हुई, हमने गलत, हमारे कई बार हमने जो करना था, या कई बार हम चूक गए। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि हम परफेक्ट हैं। कई बार हम परमेश्वर के गाइडेंस को लेने में चूक भी गए, कई बार हम गिरे, कई बार हमसे चूक हुई, हम निर्बल हुए। लेकिन वो परमेश्वर जिसने हमें थामा है, वो विश्वास योग्य है। उसने एक पल के लिए भी ना छोड़ा और ना थामा। ये पूरी यात्रा विश्वास की है। एक नहीं, अगर गवाहियां बताना शुरू करें तो शायद गवाहियों में ही हमारा काफी समय चला जाएगा। एक के बाद एक विश्वास का कदम, विश्वास के द्वारा ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और आगे भी हम विश्वास के द्वारा अपने प्रोमिसेस को इनहेरिट करने के विषय में भरोसा करते हैं। लास्ट ईयर, हम बिफोर लास्ट ईयर तक मैं कुछ कोचिंग की क्लासेस लेती थी स्टूडेंट्स के लिए, जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते थे। उसमें मेरे बहुत अच्छा, उसमें मुझे रिजल्ट्स मिल रहे थे। स्टूडेंट्स जो लास्ट मोमेंट पे भी आ रहे थे, उनको मैं कुछ गाइडेंस के द्वारा उनके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे, और अच्छा मेरा जो कोचिंग है वो चल रहा था। लेकिन लास्ट ईयर से मेरे मन में प्रभु ने डालना शुरू किया कि वो समय जो है मुझे परमेश्वर के साथ स्पेंड करना है, मुझे प्रार्थना में देना है। ऐसा कई वर्ष पहले मेरे हस्बैंड के साथ में भी हुआ। विश्वास के द्वारा उनको अपने जॉब को, जो बहुत ही अच्छे रॉयल पैलेस, जो रॉयल स्कूल है यहाँ का, राजा महाराजाओं का स्कूल है, उसके अंदर वो जॉब कर रहे थे, वहां पर उस जॉब को छोड़ने की नौबत आई, तो विश्वास के द्वारा। और हमने तब भी वो कदम उठाया। अभी पिछले साल भी जब परमेश्वर के आत्मा मुझसे बात कर रहा था, मैंने इस बात को धीरे धीरे अपने अंदर सेट किया कि मुझे नहीं करना है, और मुझे कोचिंग नहीं करना है। बहुत मुश्किल होता है, आपके पास एक अच्छा खासा, जब आपके कोचिंग के द्वारा आपको अच्छे खासे पैसे मिल रहे होते हैं, और आप उसको नो बोलना कठिन होता है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैंने चुनाव किया कि यदि वो समय मुझे परमेश्वर को देना है, तो मुझे वो ही करना है। मैं कितना कर पाती हूँ, वो मेरी निर्बलता में मैं कितना कर पाती हूँ, मैं नहीं कहती कि मैं बहुत परफेक्शन में चल पा रही हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं वो समय जो मैंने कोचिंग का बंद किया, उसको मैं परमेश्वर के साथ स्पेंड करूं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि विश्वास जो है वो एक एक्शन है। जब परमेश्वर ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, हम उस, और आपको मैं बताऊं, उसमें खूबसूरती है कि आपके पास कोई गारंटी नहीं होती है। आपके पास कोई गारंटी ना, आपके जॉब में किसी ने लिख के दिया है कि आपकी जॉब सिक्योर है, आपको सब कुछ मिलेगा। ना ही आपको पता है, उस जब मैंने कोचिंग नहीं करने का निर्णय लिया, उसके बाद लगातार मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स आए, बहुत सारे ऑफर्स आए। कई लोगों ने कहा कि आप पढ़ाना तो शुरू करिए, हम आपको पूरा पूरा बैच, 5-7 लोग एक झुंड, एक ग्रुप में आएंगे। बहुत से ऑफर्स आते हैं, कई बार लगता है अच्छा, लेकिन हमने जो परमेश्वर के साथ कमिटमेंट किया, उसके लिए कोई गारंटी नहीं, किसी ने लिख के नहीं दिया है कि यस आपको, पर आपके लिए हम ये करेंगे। परमेश्वर का वचन, इट इज रिटन, इट इज रिटन, वो हमारा भरोसा है, वो हमारा कॉवेनेंट है। उसको थाम कर हम आगे बढ़े हैं, उसी वचन के भरोसे पर। बहुत वर्ष पहले मेरे हस्बैंड ने भी अपने जॉब को रिजाइन किया, जब उनको परमेश्वर ने के वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज, या उनसे कहा गया था कि आप अपने संगीत के द्वारा कुछ ऐसे मूर्ति पूजा के जो प्रोग्राम्स हैं, उसमें आप अपने संगीत का योगदान दीजिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने संगीत को परमेश्वर को समर्पित कर चुका हूं, तो अब ये दूसरे किसी काम में मैं अपने संगीत को नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए नुकसान उठाना पड़े। आप जब विश्वास का कदम उठाते हैं, सब कुछ फेवरेबल नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, सब कुछ फेवरेबल नहीं होता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से आपके लिए सब कुछ फेवरेबल नहीं होता है। विश्वास सिर्फ आपके और आपके बीच, परमेश्वर के बीच एक वाचा है, जिसको आप पालन करते हैं। और परमेश्वर अपने वायदे का सच्चा है, वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले।
वो यहां तक लेकर आया है। परमेश्वर के, मैंने कहा हम सब की, आपकी भी, मैं जानती हूं आप में से बहुत लोगों को, मैं जिनको जानती हूं, आपके जीवन विश्वास की गवाहियों से भरा हुआ है। आपने रिस्क लिया और तब संसार ने परमेश्वर के सामर्थ को आपके जीवन के द्वारा देखा है, परमेश्वर की ब्लेसिंग को आपके जीवन के द्वारा देखा है। आपने रिस्क लिया, तब परमेश्वर ने अपने काम को प्रकट किया और लोगों ने देखा और उन्होंने कहा, दिस इज लॉर्ड्स डूइंग एंड इट इज मार्वलस इन आवर आईज। ये परमेश्वर की ओर से है, ये हमारी दृष्टि में अनमोल है, अद्भुत है। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अपनी सामर्थ को हर एक लेवल पर ऊंचाइयों तक प्रकट करना चाहता है। सिर्फ हमें अपने आप को एक ऐसे बर्तन के समान उंडेलना है जो परमेश्वर की के लिए बहने के लिए तैयार है। जीवन की जल की नदियां आपके अंदर से रिलीज होने के लिए तैयार है। जीवन की जल की नदियां आपके अंदर से बहने के लिए तैयार हैं। जीवन की जल की नदियां आपके अंदर से लोगों तक जीवन को पहुंचाने के लिए तैयार हैं। उनको रिलीज होने दीजिए, उनको रिलीज होने दीजिए, उनको बहने दीजिए। आपके अंदर से जीवन की जल की नदियां जब बहती हैं, चारों ओर वो जीवन सींच देता है, लोगों के जीवन को सींचता है, लोगों के जीवनों को वो फ्रूटफुल करता है, उनके जीवनों को हरा भरा कर देता है, क्योंकि जीवन की जल की नदियां आपके अंदर से रिलीज होना चाहती हैं। परमेश्वर आपके अंदर से बहना चाहता, पवित्र आत्मा आपके अंदर से बहना चाहता है, पवित्र आत्मा आपके द्वारा लोगों को टच करना चाहता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर से लोगों को बिल्ड करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर से लोगों के जीवन में मिरेकल्स को प्रकट करना चाहते हैं। यदि हम तैयार हैं विश्वास के द्वारा कदम उठाने के लिए, बहुत सी बातों में मैंने कहा, जब आप विश्वास का कदम उठाएंगे, एक्सपेक्ट मत करना, कोई आपको लिख कर गारंटीज नहीं देगा कि भाई बहन मैं आपके साथ हूं, जीवन भर आप तो चलो प्रभु के मार्ग में, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके लिए प्रबंध हूं। नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हमारा भरोसा परमेश्वर पर है और उसका अद्भुत काम, ब्यूटीफुल काम तब देखते हैं जब हम हाईएस्ट वर्शिप क्या है, सबसे कठिन समय में परमेश्वर पर विश्वास करना, ये आराधना का श्रेष्ठ लेवल है, जहां आप गीत को नहीं, संगीत को नहीं, अपने बातों को नहीं, धन्यवाद के बलिदान नहीं, आप अपने आप को जीवित और पवित्र बलिदान करके चढ़ाते हैं। आपको क्या लगता है, जब अब्राहम ने इजहाक को वेदी पर रखा, एक्चुअली अब्राहम ने इजहाक को वेदी पर नहीं रखा, अब्राहम ने अपने आप को वेदी पर रख दिया। मैं सोचती हूं आप मेरे साथ एग्री करते हैं। जब उसने अपने इकलौते बेटे को वेदी पर रखा, वास्तव में उसने अपने आप को, अपने पिता के प्रेम को, अपने अंदर उठने वाले सवालों को, अपने उठने वाले तमाम बातों को, अपने आप को जीवित पवित्र बलिदान करके वहां इसहाक को रखा, लेकिन वास्तव में बलिदान अब्राहम ने अपना चढ़ाया। उसने अपने आप को परमेश्वर की वेदी पर जीवित पवित्र बलिदान करके, तब परमेश्वर ने कहा, अब मैं अपने नाम की शपथ खाकर कहता हूं, अब मैं अपने नाम की शपथ खाकर कहता हूं कि तेरा वंश शत्रु के फाटकों पर प्रबल होगा, आशीष का मूल होगा। जब आप अपने विश्वास के द्वारा एक कदम उठाते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, और आपके विश्वास के कदम के द्वारा जो आपने परमेश्वर के वचन के आधार पर लिया है, परमेश्वर आपके साथ एक वाचा में एंटर करते हैं, एक कॉवेनेंट में एंटर करते हैं, और मिरेकल्स और सुपरनैचुरल रिजल्ट्स में आप चलते हैं, जहां लोग आश्चर्य करते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन पीपल सी दिस इज लॉर्ड्स डूइंग एंड इट इज मार्वलस इन आवर आईज। ये परमेश्वर की ओर से है और ये अद्भुत है। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे हस्बैंड से कि हमें अंतिम प्रेयर में लीड करें, और मैं चाहती हूँ आप जहां कहीं भी हैं, आप प्रार्थना के भाव में आए। यदि आप में से कोई बीमार है तो आप बता सकते हैं, हम इसी वक्त उनके लिए भी प्रेयर करेंगे। यदि कोई शारीरिक तकलीफ में है, बीमारी या किसी तरह की परेशानी को आप शेयर कर रहे हैं, तो हम इस समय उनके लिए भी प्रेयर करेंगे। आप चैट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं।
हम इस समय आप अपने स्थान पर परमेश्वर को धन्यवाद दें और उनसे कहें कि प्रभु मेरे विश्वास को आप स्टर अप करते हैं, मैं विश्वास के द्वारा जीवित रहूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से प्रेम पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, तू हमारा विश्वास का कर्ता और पूरा करने वाला है। यू आर द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ, ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। जो विश्वास हमने पाया है प्रभु, तुझे विश्वास योग्य जानना ही विश्वास है प्रेम पिता परमेश्वर। इस बात को हमने समझा है प्रेम पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी समझ और बुद्धि को खोला है प्रेम परमेश्वर। और संसार पर जय पाने वाला कौन है? जिसका विश्वास तुझ पर है प्रेम पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है। प्रेमी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। आज हम में से हर एक के विश्वास को तू मजबूत कर खुदावंद, हालेलुया। हम विश्वास के कदम उठाने पाए, विश्वास के कार्य करने पाए और तेरी भलाई को अपने जीवन में देखने पाए खुदावंद, तेरे अद्भुत प्रबंध को अपने जीवन में देखने पाए हम में से हर एक खुदावंद, हालेलुया। इला बरा हंदा बशिया बुरा खतबा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ओ अनदेखी बातों को देखकर हम चलने पाए खुदावन। ओ रिखाबा शंदरिया बहाबा, जैसा तेरा वचन में लिखा है प्रभु वैसा ही होगा खुदावन। तेरा वचन हमारे विश्वास का आधार हो खुदावन, हालेलुया। ओ रिखाबा शिंदरी हबा। हम प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं उनको और उनके परिवार के सभी सदस्यों को हम तेरे हाथों में सौंपते। यदि कोई बीमार या किसी प्रकार की तकलीफ में है, हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उस बीमारी को जाने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम में पूरी तौर से भस्म करते हैं और किसी प्रकार की तकलीफ और किसी प्रकार की पीड़ा के बंधन को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम तोड़ देते हैं, अभी और इसी वक्त तोड़ देते हैं। प्रेमी परमेश्वर, तूने हमें अधिकार दिया है प्रभु, इन बातों को हम समझने पाए खुदावन, जानने पाए। तेरा आत्मा लगातार हमसे बोले और बातचीत करे, क्योंकि तूने कहा प्रभु, मैं तुम्हें ऐसा सहायक दूंगा जो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा और वो मेरी महिमा करेगा, हालेलुया। और तेरी महिमा हमारे जीवन से हो खुदावन, हालेलुया। हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार है प्रभु। और हर एक बातों को, अपने जीवन की सारी चीजों को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे बलवंत हाथों में प्रभु हम सुरक्षित हैं। हम जानते हैं कि तू आप किसी शहर पनाह हमारे चारों ओर है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रेम परमेश्वर, सब बातों के लिए धन्यवाद करते, सब बातों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं और बिनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।